हेलो दोस्तों। हमें ऐतिहासिक धरोहरों और दो संगीत प्रेमियों रानी रूपमती और बाज बहादुर की नगरी मांडू में। मांडू धार जिले से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है और धार इंदौर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर। यदि आप इंदौर से मांडू की ओर आ रहे हैं तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर अपने पर्सनल व्हीकल से आ सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इंदौर से आने के लिए आपको गंगवाल बस स्टेशन से मांडू या धार के लिए बसेस फ्रिक्वेंटली मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं सिटी ऑफ जॉय मांडू की सैर पर। हमारी सबसे पहले स्टार्टिंग विजिटिंग प्लेसेस में है द रॉयल इनक्लेव्स मतलब शाही क्षेत्र। यहाँ पर आपको फेमस जहाज महल, हिंडोला महल, चंपा बावड़ी और तवेली महल देखने को मिलेंगे। इस कंप्लीट एरिया को घूमने के लिए आपको 1.5 घंटा निकालना पड़ सकता है। यहाँ पर इंटर करने के लिए आपको 25 रुपये पर पर्सन की टिकट खरीदनी होगी। गेट से इंटर करने के बाद सबसे पहले आपको दिखाई पड़ता है खूबसूरत जहाज महल। दोस्तों, जहाज महल दो आर्टिफिशियल तालाबों कपूर तालाब और मुंज तालाब के बीच में बनाया गया है। अपने नाम के अनुरूप जहाज महल दूर से देखने पर ऐसे दिखाई पड़ता है जैसे समुद्र में कोई जहाज लंगर डाले खड़ा हुआ है। डबल स्टोरी खुले बरामदे और बालकनी वाले इस सुंदर महल का निर्माण खिलजी वंश के शासक गियाउद्दीन खिलजी ने सन 1469 में करवाया था। तो चलिए देखते हैं जहाज महल को और करीब से। और करीब से देखने के लिए आपको थोड़ा कष्ट करना होगा और काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। पर चिंता ना करें, ऊपर के खूबसूरत नज़ारे आपकी सारी थकावट मिटा देंगे। यहाँ पर आने का सबसे बेस्ट टाइम बरसात और ठंड का समय है। जहाज महल की छत से कपूर तालाब का सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। बरसात में तो यहाँ की हरियाली खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। इस महल की लंबाई लगभग 121 मीटर है और चौड़ाई लगभग 15 मीटर। तो चलिए दोस्तों, इस महल के पीछे का नज़ारा देखते हैं। महल के पीछे आपको मुंज तालाब देखने को मिलेगा। मुंज तालाब काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। यहाँ से आपको जल महल भी दिखाई देता है। जहाज महल की छत पर थोड़ा और आगे चलने पर हमें मुगल कालीन एक खूबसूरत डिज़ाइन वाला स्विमिंग पूल दिखाई दिया। छत पर बने इस स्विमिंग पूल की डिज़ाइन इस प्रकार से बनाई गई है कि जब बरसात के समय पानी पूरी तरीके से ओवरफ्लो हो जाता है तब इन सुंदर डिज़ाइंस के थ्रू होते हुए पानी नीचे वाले स्विमिंग पूल में गिरता है। और ये रहा दोस्तों नीचे वाला स्विमिंग पूल। इस प्रकार दोस्तों जहाज महल पूरी तरीके से घूमने के बाद हम जैसे ही बाहर निकले तो हमें जहाज महल का एक स्मॉल मॉडल दिखने को मिला जो कि अभी निर्माणाधीन है। तो चलिए अब चलते हैं रॉयल इनक्लेव ग्रुप के नेक्स्ट महल में जिसका नाम है हिंडोला महल। दोस्तों, हिंडोला महल का शाब्दिक अर्थ है झूलता हुआ महल, जो कि इस महल की 60 डिग्री पर झुकी हुई दीवारों के कारण रखा गया है। टी शेप में बने इस हिंडोला महल की विशालकाय गुंबदनुमा छत समय के साथ अब ढह चुकी है। इन टिल्टेड साइड वॉल्स को बनाने का मुख्य कारण विशालकाय गुंबदनुमा छत को सपोर्ट प्रदान करना और स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना रहा होगा। तो चलिए अब चलते हैं हिंडोला महल के अंदर। एंट्री करने के साथ ही हमारे सामने सबसे पहले जो चीज़ दिखाई देती है वो है एक विशालकाय हॉल। ऊपर की ओर आप इन आर्च को देख सकते हैं जिनकी संख्या 6 है और जो कि छत को सपोर्ट करने के लिए बनाए गए थे। तो चलिए दोस्तों, हिंडोला महल घूमने के बाद अब हम चलते हैं अपनी अगली जगह पर जिसका नाम है चंपा बावड़ी, शाही महल, स्नानागार और जल महल। सबसे पहले हमको ये जो सामने से दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है एक कुआं जिसको चंपा बावड़ी भी कहा जाता है। चंपा बावड़ी 3 फ्लोर तक पानी से डूबी हुई है। ऐसा माना जाता था कि इसका पानी बहुत ही मीठा हुआ करता था और इस पानी में से चंपा के फूलों की तरह खुशबू आती थी। ये है दोस्तों शाही महल जिसकी काफ़ी दीवारें अब ढह चुकी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं जल महल की तरफ।
मुंज तालाब से सटकर बने हुए इस जल महल के चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है। शायद इसी वजह से इसका नाम जल महल रखा गया होगा। जल महल से आप पूरे मुंज तालाब को देख सकते हैं। साथ ही आपको जहाज महल के पीछे का हिस्सा दिखाई देता है। चंपा बावड़ी और जल महल घूमने के बाद अब हम चलते हैं मुगल कालीन स्नानागार की ओर, जिसको हमाम भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे हॉट बाथ भी कहा जाता है। हमाम की सबसे खास चीज़ इसके अंदर जाने पर, ऊपर की ओर देखने पर आपको पता चलेगी। हमाम की छत को इस प्रकार से बनाया गया है कि दिन में भी आपको सितारों के दर्शन मिल जाएंगे। सूरज की रोशनी जब इन स्टार्स के शेप में बनी हुई छत से नीचे गिरती है तो दीवारों पर भी आपको चांद और सितारे दिखने को मिल जाते हैं। यहाँ बाजू में पानी रखने के लिए छोटी छोटी टंकियाँ भी बनी हुई हैं। साथ में अंदर बाथरूम्स भी बने हुए हैं। यहीं पर हमारी रॉयल इनक्लेव ग्रुप की विजिटिंग पूरी होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट पे, जिसका नाम है इको पॉइंट। इको पॉइंट रानी रूपमती महल की ओर जाने वाले रास्ते के बीच में ही पड़ता है। आई पर्सनली सजेस्ट आपको इस जगह पर ज़रूर आना चाहिए और इस जगह की खासियत को ज़रूर देखना चाहिए। इको पॉइंट। हेलो आप लोग आए, मेरा भाई कुछ है, मेरा भाई कुछ है। लो आप चिल्लाओगे। अब इस साइड में मुंह करके भैया, इधर ये महल पे चिल्लाओ, डबल एंगल है। बस यही। अरे हेलो, ये महल पे हाँ, बोला है बोलो भाई। महल पे इधर और वो यूं ये मांडू में गूंजती हुई आवाज़ के साथ मांडू के पार्ट 1 को हम यहीं पर विराम देते हैं। मांडू में देखने के लिए अभी और भी बहुत कुछ बाकी है, तो मिलते हैं दोस्तों पार्ट 2 में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।